की कोशिश करें। देखिए, लालू प्रसाद जी को परिवार को क्रेडिट लेना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। बिहार में भय पैदा किया, बिहार में लूट लिया, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर भेज दिया। यही परिचय है लालू प्रसाद जी के परिवार का। देखिए, किसी के प्रति कुछ कह देना ये भाजपा नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो भी आपका चैनल जो देखते हैं, देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लगाया है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। और उन्हीं की देन है, जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे। तो 20 साल में बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां यहाँ इन लोगों ने लगाई है, कितने रोजगार के साधन इन लोगों ने सृजन किए हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आज एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर सांसद मीसा भारती भड़क गई। जी हां, आपको बता दें, सम्राट चौधरी ने दरअसल मीसा भारती के पिता यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बयान दिया था। उन्हें चारा घोटाले को लेकर उन पर आरोप लगाया और साथ ही साथ उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का क्रेडिट खाने का आरोप लगाते नजर आए थे। सम्राट चौधरी के इस बयान पर मीसा भारती गजब तरीके से भड़क गई हैं। हम आपको सम्राट चौधरी का पहले वो बयान सुनाते हैं जिसको लेकर मीसा भारती को गुस्सा आया। सम्राट चौधरी अक्सर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहते हैं लालू यादव और उनके परिवार पर। इस बयान में भी वो कुछ ऐसा ही कर रहे थे। चारा घोटाले को लेकर लालू यादव को घेर रहे थे, लालू यादव पर नीतीश कुमार का क्रेडिट खाने का आरोप लगा रहे थे। तो इस पर मीसा भारती भड़क जाती हैं और कहती हैं कि मेरे पिता लालू यादव से केवल एक गलती हुई कि उन्होंने सम्राट चौधरी को विधायक बना दिया, सम्राट चौधरी को बेहद कम उम्र में नेता बना दिया और मेरे पिता लालू यादव की केवल यही एक गलती है। सम्राट चौधरी को गजब तरीके से घेरती नजर आई। खूब गुस्से में आग बबूला थी मीसा भारती। नौकरियों को लेकर, नियुक्ति पत्र को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सम्राट चौधरी हो, सबको जमकर सुनाया। मीसा भारती क्या कुछ कह रही थी, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। देखिए, किसी के प्रति कुछ कह देना ये भाजपा नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो भी आपका चैनल जो देखते हैं, देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लगाया है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है। और उन्हीं की देन है, जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में जेडीयू और भाजपा की मिलीजुली सरकार है। कुछ समय के लिए हम लोग आए थे। तो 20 साल में बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां यहाँ इन लोगों ने लगाई है, कितने रोजगार के साधन इन लोगों ने सृजन किए हैं, कितने नियुक्ति पत्र इन लोगों ने अभी तक विगत वर्षों में इन लोगों ने बांटने का काम किया है। ये कहते हैं हमने सड़क बना दिया, हमने ये देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे जेडीयू की सरकार है, तो सड़क बनाना है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। जो भी सरकार आएगी इस तरह का काम चलता रहेगा। लेकिन आपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था। सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है, सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। दीदी, जम्मू कश्मीर यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये बताना चाहिए कि नौकरी लेने के और देने के दौरान उन्होंने कितना घोटाला किया है। ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना
केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सब एजेंसियां इनके हाथ में हैं। सुबह शाम उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं। आज फलाने को नोटिस देना है, आज चिल्लाने को नोटिस देना है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तो सब इनके पास है। और क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये अपमान कर रहे हैं। जो 3-3.5 लाख नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिला है उनका वो अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, मतलब उन टीचरों का अपमान कर रहे हैं। यूपी से आकर के देश जगह जगह से लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनको यहाँ पे बिहार में नौकरियाँ मिली हैं, उनका वो अपमान कर रहे हैं। और यही काम सिर्फ इन लोगों को आता है। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को नजरबंद किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, कैसे देख रहे हैं इसको? नीतीश कुमार को क्या किया गया है? कितनी बार आपसे मिले हैं, मीडिया के साथियों से कितनी बार रूबरू हुए हैं? मुख्यमंत्री को तो कोई नज़रबंद नहीं किए हुए है। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह के उल जलूल बातें आजकल नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता है। चाहे वो मांझी जी हों, गलत बयानी आजकल कर रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह जी को ले लीजिए, चाहे जेडीयू के किसी भी नेता को ले लीजिए। सकारात्मक राजनीति तो कोई करना भूल ही गया है लगता है। अब कोई बीमार है। और आप सब लोग को पता है, इस देश को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पब्लिक में थोड़ा कम जाते हैं। लेकिन आप जब उनको जहाँ से भी निमंत्रण आता है तो सब जगह उपस्थित होते हैं, मीडिया के लोगों से मिलते हैं, ऑफ द कैमरा लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं। रोज सुबह और शाम आके अगर आप 10 नंबर के गेट पे आप खड़े हो जाइएगा तो गेट शाम को खुला रहता है। बिहार से कोने कोने से आए हुए लोगों से उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। दीदी, जम्मू कश्मीर में मजदूरों के साथ लगातार जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, मौतें हो रही हैं, कैसे देखती हैं? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, गिराने की कोशिश। देखिए, घटनाएं तो देश के हर एक जगह इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं और ख़ास तौर पे इसको पॉलिटिकली अगर इस पे बयानबाजी कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, सरकार को इसको अच्छे से टैकल करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। आरजेडी के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं के डेटा लीक होने की बात की जा रही है। प्रशांत किशोर आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी से संपर्क साध रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं। देखिए आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी कौन है, उनका काम क्या है? तो उनके पास डेटा पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज लोगों के पास पैसा हो, अगर मेरे पास पैसा है तो कल हम भी भारतीय जनता पार्टी का और जेडीयू के लोगों का डेटा या आम लोगों का डेटा, आजकल आप देखिए मोबाइल, जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं वहाँ पे कहता है लकी ड्रॉ निकलेगा, नंबर लिखवाइए। बहुत लोग शॉपिंग जाते हैं, मोबाइल नंबर नोट करते हैं और उसके बाद से लगातार कंपनियों के फ़ोन आपके ऊपर बजना शुरू हो जाता है। तो ये डेटा लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब कि जो उन्होंने यात्रा की, कितने किलोमीटर यात्रा की है उन्होंने? पैदल यात्रा, कुछ वो बताते हैं ना कि हम इतना किलोमीटर हम चल लिए हैं। तो जो पैदल इतने यात्राएं की, आप गांव-गांव में गए लोगों, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं क्या कि आपको दूसरे दल के लोगों का डेटा लेना पड़ रहा है? आरजेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आरजेडी को क्या फर्क पड़ेगा? आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है, आरजेडी को क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन आए। डेटा देने का वो 100 करोड़ रुपया लेते थे, ये बात वो कह रहे हैं। इसको कैसे आप देख रहे हैं? मतलब वो प्रशांत किशोर देते थे ना? हाँ, लेते थे या देते थे, वही बता रहे हैं ना कि आखिर उनका काम ही यही है ना। प्रशांत किशोर जी का काम ही यही था और शायद अभी उसको कंटिन्यू भी रखे हुए हैं। आप ही लोग के द्वारा हो रहा है कि मतलब उन्होंने डेटा ले लिया है, तो आज भी वही, मतलब जनता से वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद जी को परिवार को क्रेडिट लेना चाहिए कि 15 साल में उन्होंने क्या किया। बिहार में भय पैदा किया, बिहार में लूट लिया, बिहार को भ्रष्टाचार की ओर भेज दिया। यही परिचय है लालू प्रसाद जी के परिवार का। नीतीश जी का परिचय है विकास। नीतीश कुमार के शासन में सब दिन विकास की बात हुई, रोजगार की चर्चा हुई और कुछ लोग सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए राजनीति करते हैं। उनको अपने माता पिता को क्रेडिट लेने की चिंता नहीं है। वो नहीं, कभी कह भी नहीं सकते कि मेरे पिताजी माताजी ने कुछ किया। नीतीश जी का जरूर क्रेडिट लेने का लोग प्रयास करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बिहार की जनता जानती है। नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे बिहार के लोगों को और
2024 में जब भाजपा और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन हो गया तो अब मुख्यमंत्री जी ने कहा 12 लाख नौकरी देकर चुनाव में जाएंगे।